हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम होप। जैसा कि आप सभी को पता है, CSIR UGC नेट के फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। जो CSIR जॉइंट CSIR UGC नेट जून 2022 इनके फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस 11 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है और 10 अगस्त 2022 तक ये रहेगी। इसकी जो फीस की जो भी इंफॉर्मेशन है कि जनरल AWS वाले हैं उनकी 1000 रुपये लगेंगे एप्लीकेशन फीस की। जो भी एप्लीकेशन फीस के बारे में ये यहाँ पे है और इसके साथ में जो CSIR UGC नेट है उसकी कुछ अलग इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है CSIR UGC नेट का वो किस तरीके से फिल करना है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे जाते हैं csir.nta.nic.in पे। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर ही ऊपर CSIR नेट NTA इस पे क्लिक करना है हमको। इसमें जाएंगे तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर जॉइंट CSIR UGC नेट जून 2022, इस पे आपको क्लिक करना है। ओके, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले हमें एप्लीकेशन नंबर जनरेट करने पड़ेंगे हमारे, और जिनकी कर लिए जिन्होंने पहले कर लिया उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो सीधा लॉगिन यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन न्यू है तो हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे करने के बाद में हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे फीस के बारे में कुछ बताया गया है, साथ में CSIR UGC नेट उसकी कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे नीचे आया है क्लिक हियर टू प्रोसीड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस पे क्लिक करना है, हमें कैप्चा को फिल करना है। इसको क्लिक हियर टू प्रोसीड करते हैं। फिर अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, पर्सनल डिटेल्स दी गई है जिसमें कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम जो भी है इनकी पर्सनल डिटेल है। पर्सनल एड्रेस आ गया इसमें, जहाँ पे हमें एड्रेस भरना है। ठीक है, जिसमें और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है हमारा, और उसके बाद में जो भी पासवर्ड हम लगाना चाहते हैं और कंफर्म पासवर्ड करना चाहते हैं जो भी। ठीक है, और उसके बाद में हमें सिक्योरिटी पिन लगाना है। ओके, जो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन दिया गया है उसको यहाँ पे फिल करना है और उसे हम सबमिट करते हैं। तो सबसे पहले हम जल्दी जल्दी यहाँ पे ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये फिल कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे पूरा जो भी पर्सनल डिटेल और जो प्रेजेंट एड्रेस है हमारा वो सब कुछ यहाँ पे फिल कर दिया है। अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर सकते हो, सेम एज ए प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है ना, देखो इसको हम क्लिक नहीं रखेंगे तो क्या होगा, इसमें हमें दूसरा एड्रेस लिखना पड़ेगा, लेकिन हम इस पे टिक कर दें सेम एज प्रेजेंट एड्रेस तो हमारा यही एड्रेस रह जाएगा जो हमने ऊपर प्रेजेंट एड्रेस लिखा है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे पासवर्ड लिखते हैं, बिकॉज हमें पासवर्ड जनरेट करने पड़ेंगे। और पासवर्ड जनरेट करें तो उसके लिए देखो यहाँ पे बोला गया है कि उसके लिए कुछ कंडीशन दी गई है पासवर्ड में कि ये 8 से 13 करेक्टर का होना चाहिए, और साथ में इसमें एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए और एटलीस्ट 1 लोअर केस भी होना चाहिए अल्फाबेट। इसके साथ में स्पेशल करेक्टर भी होने चाहिए जैसे @ ऐसे होते हैं, और न्यूमेरिकल वैल्यू भी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो पासवर्ड थे हमने वो अपने पासवर्ड कंफर्म कर लिए हैं, जो भी पासवर्ड हमने जनरेट किए हैं वो कर लिए हैं। इसके साथ में हमें यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें हम कोई भी क्वेश्चन, इसमें कई क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से हमें एक क्वेश्चन चूज करना है और उसका आंसर हमें अपने अकॉर्डिंग देना है, और उसको ध्यान में रखना है कि हमने कौन सा क्वेश्चन पूछा था। जब भी हम यहाँ पे पासवर्ड चेंज करते हैं तो वहां पे हमें यूज किया जा हम हमें यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद में नीचे की तरफ इंटर सिक्योरिटी पिन है, जो हमने यहाँ पे पिन लिख दी है, यहाँ पे जो भी थे हमने कैप्चा फिल कर दिया है। उसके बाद में हम सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आया है प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। ठीक है, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन इंटर यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और प्रेस सबमिट एंड सेंड OTP बटन। ओके, तो हमने यहाँ पे जो भी था हमारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से वापस से चेक कर सकते हो कि हमने कुछ यहाँ पे गलत तो नहीं लिखा है। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिए और हम यहाँ पे देखो माय नेम हमने चेक कर लिया है। जो जो चेक कर लिया आप उस पर टिक कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ चेक कर लिया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, इन सभी को हमें क्या करना है, टिक करना है। उसके बाद में आई एग्री पे क्लिक करना है, सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। यस, अब हमारे फोन पे जो भी हमने नंबर दिए थे यहाँ पे प्राइमरी नंबर थे उन पे एक OTP आएगा।
तो हमने यहाँ पे ओटीपी फिल कर दिया है। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद में दूसरा हमारा स्टार्ट होगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म वो इनकम्प्लीट है, फीस पेमेंट का है वो भी इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो हमारे पास में जो अब अभी ओटीपी आया था उसके बाद में हमारे पास में एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुके हैं। जो आपने जो भी नंबर दिए थे अपने, उस नंबर पे मैसेज में आ गया है, ठीक है। हम अब कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो उसमें कॉन्टेक्ट डिटेल हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। पर्सनल डिटेल पे हमें कंप्लीट करनी है, तो हम पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। पर्सनल डिटेल में हमें यहाँ पे पूछा गया है कैंडिडेट नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी है, नेशनलिटी, कैटेगरी क्या है आपकी, ये सब कुछ, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये सभी फिल कर देते हैं। साथ साथ में यहाँ पे जो नेशनलिटी है, सबसे पहले इसमें हम इंडियन कर देते हैं। कैटेगरी की बात करें तो जैसे हम जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं। यहाँ पे पूछा गया इफ यू आर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट डू यू हैव बेंचमार्क, जो भी है इसमें पूछा गया डिसेबिलिटी है क्या, कुछ तो नहीं है तो हम नो कर देंगे, किसमें होगी तो यस कर देना, ठीक है। आर यू डायबिटिक, नो। अब हमें यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है वो लिखना है, जो भी लिखा हुआ है नीचे की तरफ, ठीक है। इस कैप्चा को फिल करना है, ठीक है। और आगे हम इसको क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो पर्सनल डिटेल है, देखो ये पर्सनल डिटेल, ये भी इस पे भी देखो टिक लग गया है। अब हमें आधार डिटेल लिखनी है आपके पास में। डू यू हैव आधार नंबर, तो यस करेंगे हम। इसमें आगे हम सबमिट करते हैं, ओके, ठीक है। तो थर्ड में क्या हुआ था, हमारा आधार कार्ड डिटेल, आधार डिटेल है उसको उसका ऑथेंटिकेशन हुआ था। उसके बाद में हमने वहां से कैप्चा फिल करने के बाद में हम नेक्स्ट पे आ गए हैं, एग्जाम एंड सेंटर डिटेल के बारे में। यहाँ पे हमें बताना है कि हम कौन कौन से सेंटर ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अप्लाई फॉर का लिया हुआ है, जिसमें हमें दिया हुआ है अप्लाइड फॉर जेआरएफ, और सेकंड है अप्लाइड फॉर लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप जो भी आप इसमें से करना चाहते हैं, अगर आप जेआरएफ के लिए लगाना चाहते हैं तो जेआरएफ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप एलएस के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगाना चाहते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो अप्लाइड फॉर, जैसे मैं जेआरएफ के लिए लगा रहा हूं तो अप्लाइड फॉर जेआरएफ कर दूंगा, ठीक है। फिर सेकंड है कौन सा इसमें से सब्जेक्ट हमें चूज करना है, उसके बारे में दिया गया दूसरा। तो जैसे मैं केमिस्ट्री से हूँ, केमिकल साइंस से मेरी जेआरएफ होगी, केमिकल साइंस पे क्लिक कर देते हैं। स्पेशलाइजेशन क्या है, इसमें हम देखो धीरे धीरे है ना ये सभी फिल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम सिटी के बारे में भरना है कि कौन कौन सी एग्जाम सिटी हम चॉइस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं कि हम हमारा सेंटर कौन सी सिटी में चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने जो भी इंफॉर्मेशन थी वो फिल कर दी है। उसके बाद में हम यहाँ पे सिक्योरिटी पिन लगाते हैं, फिर इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो हम यस करते हैं। फिर हम क्वालिफिकेशन डिटेल में पहुंच जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल है, सबसे पहले इसमें जो क्वालिफिकेशन डिटेल है उसमें ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल आएगी, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल आती है, ठीक है। तो इनमें आप जो भी आपका कौन से ईयर में आपने पास किया था, जो ग्रेजुएशन आपकी, उसके साथ में उस आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, आपके कॉलेज का नाम क्या था, ठीक है, और आपके कितने परसेंट थे रिजल्ट मोड में। आप जब यहाँ पे करोगे परसेंटेज, तो यहाँ पे आपके पास में अलग से ओपन होके आ जाएगा, ये रहा। इसमें टोटल मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने थे, और कितने परसेंट आए थे, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो हम जल्दी जल्दी इनको फिल कर लेते हैं। पहले हमने यहाँ पे ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन डिटेल है वो फिल कर दी। इसके बाद में हम पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन डिटेल भी फिल कर दी है। उसके बाद में यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है, इसको हम फिल कर देते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी पिन फिल करने के बाद में आप एक बार वापस से चेक कर लेना अपने फॉर्म को, कहीं पे कोई गलती तो नहीं हो गई है। ठीक है, और उसके बाद में हम यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इस पे यस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो अप्रूव हो गई है। उसके बाद में हमारे पास में एडिशनल डिटेल है। एडिशनल डिटेल में है वेदर ऑलरेडी ए डॉक्टरल स्टूडेंट, नो। स्पेशलाइजेशन डिटेल इफ एनी, अगर कोई स्पेशलाइजेशन है आपकी तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। माइनॉरिटी डिटेल है, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, नो। जो है वो यस कर देंगे इसको। आगे हम सिक्योरिटी पिन फिल कर देते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो एडिशनल डिटेल है वो भी अप्रूव हो गई। उसके बाद में अब आइए हमारे पास में डॉक्यूमेंट अपलोड। ठीक है, तो इसमें हमें फोटोग्राफ और सिग्नेचर और कैटेगरी, जो भी अगर आप किसी कोई भी कैटेगरी है आपकी, जैसे आप जनरल से हो, आप ईडब्ल्यूएस से, जनरली में तो कोई कैटेगरी नहीं लगेगी, ईडब्ल्यूएस से है तो आप ईडब्ल्यूएस का आपको यहाँ पे फिल करना है, डॉक्यूमेंट फिल करना है। अगर आपकी कोई दूसरी कास्ट ओबीसी से हो तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है आपको। ठीक है, हम जल्दी से यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी सबसे पहले हमने यहाँ पे फोटोग्राफ है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और हमारा जो सिग्नेचर है वो 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट है वो 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। और ध्यान रखना है यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, और साइन और हमारी फोटो है वो JPG फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है वो PDF फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपने इसको PDF में नहीं कर रखा है तो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके, तो हम इनको जल्दी से अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो हमने अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद में जो सिक्योरिटी पिन है वो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, यस। प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग information before final submit. If you would like to change information, please use the links provided on the left menu. ओके, यहाँ पे हमने जो भी डिटेल अभी फिल की है इतनी देर में, उन सभी डिटेल को यहाँ पे हमें वापस से चेक कर लेना एक बार, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि बाद में वापस से एडिट नहीं होगी जब फॉर्म यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा उसके बाद में। ओके, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो भी पर्सनल मेरी डिटेल्स थी वो सभी देख ली है, तो हम इनको सभी को टिक कर देते हैं। बिकॉज यहाँ पे हमें टिक करना जरूरी है कि हमने ये देखा या नहीं देखा है। सबसे हमने जो भी यहाँ पे डिटेल थी वो चेक कर ली है, सभी हमारी बिल्कुल सही है, तो इनको सभी को टिक करना है हमें। ठीक है, उसके बाद में आई एग्री पे क्लिक करना है, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, यस कर देना है। तो हमारा यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो चुका है। लास्ट हमारा फीस पेमेंट रहा है, फीस पेमेंट। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद में यहाँ पे हम फीस सबमिट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा है पे एग्जामिनेशन फीस। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई दिक्कत आ गई है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, उसको करेक्शन कुछ चेंज कर सकते हो। अदरवाइज आप एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट है, इस पर क्लिक करना है, प्रोसीड टू पेमेंट करना है। ओके, तो यहाँ पे पेमेंट प्रोवाइडर दो हैं, जैसे आईसीआईसी बैंक पेमेंट गेटवे है, दूसरा एसबीआई एमओप्स है, जिसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग ऑफ एनी बैंक, मतलब किसी भी बैंक से आप नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे पेमेंट सबमिट कर सकते हो। ओके, तो हम जैसे यहाँ पे एसबीआई ऊपर वाले पे क्लिक करते हैं, प्रोसीड फॉर पेमेंट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें जो एसबीआई मॉप्स था, स्टेट बैंक मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे एसबीआई नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो, और दूसरे जो भी बैंक है उनके डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड
और बैंक नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। कुछ में इनमें यहाँ पे चार्ज भी हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड पे चार्ज लगता है यहाँ पे, और बैंक नेट बैंकिंग पे भी चार्ज है। आप यूपीआई से करना चाहें तो यूपीआई पे क्लिक करके आप आगे अपना पेमेंट ऑप्शन पेमेंट आप अपना कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना पेमेंट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा फीस पेमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया है, एप्लीकेशन फॉर्म उसके बाद में फिल किया, जिसमें हमारी जो भी पर्सनल डिटेल थी या फिर जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल थी वो हमने फिल की थी एप्लीकेशन फॉर्म में। और लास्ट हमने फीस पेमेंट था उस वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद में हम यहाँ से डाउनलोड कंफर्मेशन पेज कर लेते हैं यहाँ से, जिसमें हमारी पूरी डिटेल रहे। और यहाँ पे देखो ऊपर डाउनलोड कंफर्मेशन पेज है, यहाँ पे क्लिक करके हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से हमने CSIR UGC नेट का फॉर्म फिल किया है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।